गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो 2-3 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बस अभी चल रहा है ऐसा ही। तो सोचा ये व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली जैसे कि आप सभी जानते हैं, सचिन मनीषा नेहा का ये मैटर पूरी तरह से ख़त्म हो ही चुका है लगभग। लेकिन अभी जो है मैंने कल एक वीडियो देखा था और मैं यहाँ पर नाम ले भी देती हूँ। और वैसे मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 2-3 महीने पहले इनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था। नाम नहीं लेती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन शायद उनको इस चीज़ का समझ आ जाएगा और आई होप कि वो इस चीज़ को समझ जाएं और आप लोग भी समझ जाएं मैं किस पर्सन के लिए बात कर रही हूँ। तो शायद आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे, अदरवाइज़ शायद हो सकता है मैं यहाँ पर नाम लूँ और आप चीज़ों को कहीं और अदरवाइज़ में ले जाएं, तो बेटर है यहाँ नाम हम नहीं लेते किसी का। यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये जो मैम ने वीडियो बनाया, मैम एक बात बताइए, 40 एज की जो लेडीज़ें होती हैं आप उनको बोल रही हैं बूढ़ा। ठीक है, आप इतना मतलब आपके जो शब्द हैं, ठीक है, आप हर्ट हुई हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, आपको 3 महीने पहले जो भी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं वो आपके लिए बहुत अलग रही होंगी। मैं बिल्कुल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ। लेकिन आप एक चीज़ मुझे बताइए, आप जो बोल रही हैं कि ये जो है एक भाई को अपना ये सच जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, एक भाई को ऐसा कर लेना चाहिए था और अभी जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम ऐसे करेंगे। आप मुझे बताइए, ये मैटर आप ऑन सोशल मीडिया जिस तरीके से अब चीज़ें बंद हो गई हैं, एक औरत ऑलरेडी यहाँ पर नर्क जैसी ज़िंदगी, एक औरत यहाँ पर सब कुछ झेल चुकी है। अब आप किस चीज़ के लिए चाहती हैं कि उसका भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, उसका भाई ये करे, उसका भाई वो करे। मतलब आप खुद सोचिए यार, कितनी शर्मिंदगी वाली बात होती है कि जब चीज़ें गलत होती हैं और फिर आप उन इंसानों को मजबूर कर रही हैं कि वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करें। यार वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पूरे सोशल मीडिया पर इस चीज़ का डंका पीट चुका है, फिर आप लोग किस चीज़ की बात करें, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। क्या एक औरत, मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जिस तरह से अतुल सुभाष जी के साथ जो हुआ, तब तक वो औरत ऐसा कोई कठोर कदम ना उठाए, तब तक आप लोग ऐसे ही डंका बजाते रहेंगे? तब तक आप लोग नहीं चाहते हो किसी भी तरीके से चीज़ें शांत हो? आप लोग किसी एक औरत के पीछे इतना हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, उस परिवार के पीछे पड़ गए हैं। क्या हमारे समाज के अंदर कोई और मुद्दे नहीं है? मैम, ऐसा आपके साथ फर्स्ट टाइम हुआ होगा, हमारे साथ, मेरे साथ, अलका के साथ ना जाने कितनी बार ये सब चीज़ें हुई हैं कि एक मैटर की वजह से हम लोगों को कितनी, और आपको तो कुछ भी गाली नहीं सुननी पड़ी है, अलका से पूछिए, उसको तो कितनी बार कितनी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पर स्टॉप कर देती है एक समय के बाद। वो एक समय तक समझाती है, उसके बाद अगर कोई नहीं सुनता तो समय उन लोगों को खुद सॉरी बोलने पर मजबूर कर देता है। आप क्या चाहती हैं, आप मुझे ये बताइए। क्या आप अतुल सुभाष का वीडियो नहीं देख रहे हो? आप क्या चाहते हो, पूरा परिवार एक साथ अपना सारी चीजें गलत कदम उठाएं? आप ऐसा चाहती हैं? आप कह रही हैं 40 साल की बुढ़ी। मैम, 40 साल की मैं भी हूं। आप किसी की एज के साथ उसको बुढ़ा जवान नहीं बता सकते या बच्चा नहीं बता सकते। आप अपने शब्दों की थोड़ी सी प्लीज मर्यादा रखें। और आप जो बोल रही हैं, ठीक है, वो आपका राइट है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। आप मेरे मेरे उसमें कोई नहीं बोलता तो हमें भी आपके बोलने में कोई वो नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो चीज़ें दी एंड होने पर आ गई हैं, एक इंसान को इस हद तक मत वॉर कीजिए यार, प्लीज़ मत कीजिए। आई हम्बल रिक्वेस्ट। आप बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। एक भाई यार कितना बोल सकता है? एक भाई से हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सपोज कीजिए अगर मैं ही होती और मेरे भाई से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो यार कितना बुरा लगता है। तू क्या कर रहा था वहां पर जब तेरे को नहीं पता था तेरी बहन ऐसा कर रही थी? यार व्हाट इज दिस? बहुत मतलब मुझे तो बड़ा यक लग रहा है अभी ये सब चीजें बोलने में और कहने में ना, कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्टॉप करो यार इस टॉपिक को, प्लीज स्टॉप। मेरा 2-3 दिन से बिल्कुल भी तबीयत वेल नहीं था, वरना मैं ये सुन रही हूँ काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ें। यार प्लीज़, आपके साथ हुआ है, आप लीगल जाने का उनको बोल रहे हैं तो आप लीगल कीजिए ना, लीगल सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आपको ये था कि आपने जो 2-3 महीने झेला तो वो इस इंसान ने झेल लिया। 1 महीना उसको पूरे वाईटी ने, पूरे सोशल मीडिया ने, दुनिया भर से लोगों ने उसको बहुत उल्टा सीधा ऑलरेडी वो लोग बोल चुके हैं। अब क्या बचा है आपके पास बोलने के लिए? आप ऐसा क्या कुछ अनोखा बोल रही हैं अभी? आपको नहीं लगता अब चीजें ओवर एक्सेस हो रही हैं? आप एक ही इंसान को बार 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 बार, आप क्या चाहती हो? इसका एंड आप किस तरीके से चाहती हैं? प्लीज मुझे वो बता दो आप।
और वहाँ पर प्लीज़ शब्दों का थोड़ा सा मर्यादा रखिए, क्योंकि आप वो एक इंसान के लिए वो शब्द यूज़ नहीं कर रही हैं, आप यहाँ बहुत लोगों के लिए वो शब्द यूज़ कर रही हैं। आप भी, अब मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है क्या नहीं, अगर आप हमसे छोटे हैं तो आप भी 40 की एज के साथ गुजरेंगी, और आपके कहने से कोई बुढ़ा या जवान नहीं हो जाता है, ठीक है। मुझे जो चीज़ गलत लगती है मैं फिर उसमें बिल्कुल कठोर कदम उठाती हूँ और मैं बिल्कुल बोलती हूँ, मेरा वो नेचर है ही नहीं। मुझे आपकी कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस चीज़ से मैं बिल्कुल वो हूँ कि आप जो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, आप उस बात को बहुत बड़ा तुल दे रही हैं। अब आप उसको बस खींचे जा रही हैं चिंगम की तरह, और उस चिंगम की तरह खींचना कोई सही वो नहीं है। आप कह रही हैं कि इस चीज़ का क्या एंड, लोगों ने, व्लॉगरों ने, यूट्यूबरों ने बैठ बैठ के अपने पैनल पर सभी चीज़ों को शुरू किया, लेकिन अब जो है इसका अंत कुछ नहीं निकला। तो मैडम, इसका अंत कुछ नहीं निकलेगा, इसका अंत सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही निकलेगा, और इसके अलावा किसी के पास कोई अंत नहीं है इसका। मैं आपको साफ क्लियर शब्दों में बता देती हूँ। जब तक हमें लग रहा था कि हाँ हम इस चीज़ को कहाँ तक स्टैंड कर सकते हैं, मेरा जो स्टैंड पावर था, मेरा वो स्टैंड पावर सिर्फ यहाँ तक था कि मैं उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक लेकर जाना चाहती थी जहाँ पर उस इंसान को हम अतुल सुभाष की तरह हम लोग एक तरीके से मजबूर कर रहे थे, वहाँ पर उस इंसान को हम एक नई ज़िंदगी दे सके, एक नया रास्ता दिखा सके, और हमने जो है उस स्टैंड तक अपने आप को किया, और हम उस स्टैंड तक उन लोगों को लेकर गए। दैट्स इट। मैं नेहा आशीष तिवारी की बात कर रही हूँ। जो मेरा और अलका का स्टैंड था वो हम लोगों ने अपना क्लियर कर दिया, ख़त्म कर दिया। और कभी भी मेरा और अलका का ऐसा नहीं होता, हम लोग अपने विचार, हम दोनों के अलग अलग डिफरेंट होते हैं, कई बार हमारे सेम होते हैं, लेकिन हमारे बीच में एक दूसरे के ऊपर कोई वो नहीं है। वो अपना राइट रखती है, जो उसके होते हैं पॉइंट्स वो रखती है, जो मेरे पॉइंट्स होते हैं मैं रखती हूँ। मैं अपने पॉइंट्स के थ्रू अगर बताऊं तो मेरी सिर्फ जर्नी यहाँ तक थी कि नेहा के साथ जो गलत हो रहा था मैं उस चीज़ को वहाँ पर स्टॉप करा दूँ। दैट्स इट। अब नेहा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। उसके बाद मेरा इससे रिलेटेड कोई वीडियो ना आया ना आएगा जब तक कि नेहा के लिए कोई और चीज़ें गलत दोबारा से नहीं शुरू होती हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं सिर्फ नेहा के लिए स्टैंड नहीं ले रही हूँ, मैं अपने लिए भी, हमारी जैसी बहुत सारी औरतें हैं उनके लिए भी ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब औरतें सुनती हैं, सबको ऐसा लगता है आप एक को नहीं, आप बहुत औरतों को बोल रही हैं। प्लीज़ आप अपने शब्दों पर थोड़ा सा मर्यादा रखें। मर्यादा से बोले गए शब्द हमेशा सही होते हैं। मेरे किसी भी वीडियो में आप मेरे शब्द सारे देख लीजिए, बहुत मर्यादा में मैं रहकर बात करती हूँ, और अगर मुझे लगता है जाने अनजाने में, गुस्से में मैंने चीज़ें गलत बोल दी तो मैं उस चीज़ के लिए क्षमा भी मांगती हूँ। मेरा ऐसा नेचर है। बाकी गाइस, अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, मैं लाइव आऊँगी StreamYard से, प्लीज़ आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिएगा, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा सिर्फ छोटा सा कंसर्न है, जो चीज़ें बीत गई सो बीत गई, जो चीज़ों के लिए सबको ही सुनना पड़ा, अकेला एक जो है रिएक्शन वाला नहीं सुन रहा है, यहाँ पर बहुत लोगों ने सुना है, बट अब इन चीज़ों का आई थिंक एंड हो जाना चाहिए। अब इस चीज़ का अंत अगर आप लोग चाह रहे हैं तो इसका अंत एक बहुत ही भयानक रूप ले सकता है, इससे बड़ा अंत कोई ही नहीं हो सकता है। सो थैंक यू सो मच।